गोपी बहू, तुम यहाँ हो? अहम के साथ नहीं गई? वो माँ जी, अनीता बहन गई है। गोपी बहू, अहम के साथ जाने के लिए मैंने किससे कहा था? मुझसे। क्या मैंने अनीता का नाम लिया था? नहीं। तो फिर ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो कि अहम के साथ वो जाएगी, तुम नहीं? वो माँ जी, अनीता बहन ना घर पे बैठे बैठे बहुत घुट सी रही थी और भावुक भी हो रही थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ। ऐसी बात थी। माँ जी, उनके लिए ना मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। गोपी बहू, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे मुझसे पूछ लेती, मैं उसे कहीं लेके बाहर चल जाती। देखो, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? क्या माँ जी? हे कृष्ण भगवान, ये चली गई। कहाँ थे तुम? जी अहम जी, मैं माँ जी के साथ थी। वो बाहर सब। हाथ कट गया है। ये क्या हो गया अहम जी? अभी कुछ नहीं, रिजेक्ट करते हुए हाथ कट गया। आप भी ना अहम जी, आपको तो रोज लगती रहती है, कभी हाथ पे और कभी पैर। लुक सामने, ये स्माइल कर, शर्मा गए। ये देखो स्माइल कर रहे हैं, जान लो। तुम्ही को देख रहे, देखो। शर्मा जाओ, फिर धीरे से देखना। अभी भी देख रहे हैं, शर्मा रहे हो, देख भी रहे, कोई आंसू है देखो, देखो, हाथ पकड़ ली। शर्मा भी रहे अंदर। गोपी बहू, तुम यहाँ हो? अहम के साथ नहीं गई? वो माँ जी, अनीता बहन गई है। गोपी बहू, अहम के साथ जाने के लिए मैंने किससे कहा था? हाँ? मुझसे। क्या मैंने अनीता का नाम लिया था तुम्हारे तुमसे? नहीं। तो फिर फैसला करने वाली तुम कौन होती हो कि अहम के साथ कौन जाएगा, कौन नहीं? बोलो। वो वो माँ जी, अनीता बहन ना घर में बैठे बैठे बहुत घुट सी रही थी और बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रही थी। तो उन्हें देखकर ना मुझे बहुत दुख हुआ। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बताती, मैं उसे कहीं बाहर लेकर चल जाती। तुम बात समझती क्यों नहीं हो गोपी बहू? समझती क्यों नहीं हो गोपी बहू? क्या माँ जी? हाँ, तुम भी ना। चली गई। माँ जी ने कहा है उनकी तबीयत ठीक है। अच्छी बात। अनीता बहन से भी जाकर पूछती हूँ, उनके सर में भी दर्द था। और फिर आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं ग्रीन टी की। तुम अनीता के पास ही बैठो। और अनीता ही क्यों, बाकी सब भी घर में जाके सबसे बातचीत करो, उनका हाल चाल पूछो। वैसे भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही क्या है? जाओ, जाके दूसरी की चिंता करो, जाओ। एम जी, आप ऐसे क्यों? चुप। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों का क्या मतलब है गोपी? कुछ बोलना, कुछ करना, तुम तो किसी काम के लायक ही नहीं हो।
बार बार मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान क्यों लेती हो? आज तो तुमने हद ही कर दी। जिस वक्त हम पार्टी में पहुंचे बस वहां से तुम्हें बाहर निकलना था। हाँ, तुम्हें तो बस घर की चिंता रहती है और किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा होता कि तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं आती, मैं अनीता के साथ पार्टी में जाता तो एटलीस्ट खुश तो रहता। तुम जैसी गवार लड़की के लिए कोई पार्टी वार्टी की जगह ही नहीं है। तुम गवार घर में खाना पकाओ, माँ जी की सेवा करो, बर्तन घिसो, उसी के लायक हो। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती गोपी, समझी? माफ कर दीजिए। जी मुझे माफ माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई गलती गलती नहीं गोपी, झूठे नाटक झूठी नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब देखो नौटंकी करती रहती हो। और आज आज तुमने क्या किया? उतनी बड़ी पार्टी में गवारों जैसी जाके हरकत की, पता है तुमने? हाँ, बोलो। वो मैं माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी उनकी। गोपी, माँ जी का नाम लेकर नौटंकी मत करो, समझी? तुम पढ़े लिखो के पार्टी में कभी जा ही नहीं सकती हो। तुम गवार की गवारी रहो। नहीं मैं आना चाहती थी। नहीं है मैं आना चाहती थी, लेकिन चुप, बिल्कुल चुप। तकिया ठीक करो, कुछ कर रहे हो, कर रहे हो। ये किस कर लिया? लो, ये स्माइल कर रहा है। देखा, शर्मा गए। फिर लग दो अंजलि को, धीरे से लग दो। देखते रहना, देखते रहना। कोई रिएक्शन